अस्सलामुअलैकुम। हेलो डियर फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ वसीर। फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स में तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं। डियर फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक फॉरेक्स ट्रेड इन पेयर। फ्रेंड, जैसा कि आपको पहले हम बता चुके हैं कि फॉरेक्स मार्केट में वो दुनिया की तमाम किस्म की करेंसी को ट्रेड किया जाता है। लेकिन जो ट्रेडिंग होती है वो एक करेंसी की ट्रेडिंग नहीं हो सकती। हमेशा जब भी आप फॉरेक्स में ट्रेड करोगे तो दो पेयर होने चाहिए, यानी कि कोई भी दो कंट्री की जो करेंसी होगी तब जाके रेट निकलेगा, क्योंकि कोई एक करेंसी का खुद अपनी अपनी तरफ से कोई भी रेट नहीं निकाल सकता, क्योंकि यहाँ पे बाइंग सेलिंग चलती है, यहाँ पे बिडिंग आस्क चलती है। फर्स्ट क्या, जिस करेंसी की डिमांड बढ़ती है तो उसका रेट बढ़ जाता है, जिस करेंसी की डिमांड कम होती है उसका कम हो जाता है। तो इसी तरीके से जब ये पेयर में होंगे, यानी कि दो दो का रेट निकलेगा, तो तब जाके हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छी ट्रेडिंग है और इसको फॉरेक्स ट्रेडिंग कहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं, इसकी एग्जांपल लेते हैं कि फ्रेंड, जैसे मैंने बताया कि हमेशा जो ट्रेडिंग होती है, बाय सेलिंग होती है, जो रेट करेंसी के अप डाउन होते हैं, तो वो पेयर की शक्ल में होते हैं। फर्स्ट क्या, यहाँ एक एग्जांपल दी गया है, यूएस डॉलर है। फर्स्ट क्या कि यूएस डॉलर और यूरो का रेट है, तो यूरो वर्सेस यूएस डॉलर। तो जो पहला पेयर होगा हमारा, फर्स्ट है कि यूरो, ये है यूरो वर्सेस यूएस डॉलर। तो जो जब भी यूरो इन इन इसका पेयर का हम रेट कंसीडर करेंगे, तो हमने जब भी इस पेयर पे हमने ट्रेड करना है, तो जब जैसे मैंने बताया कि पेयर की शक्ल में ही हम ट्रेड करेंगे। कोई दो करेंसी को मिला के एक पेयर बनता है। तो इस करेंसी में जो पहला पेयर होगा उसको बेस करेंसी बोलते हैं। तो फर्स्ट क्या, EU है, यूरो की अगर हमने ट्रेड करनी है तो यूरो के हम एनालिसिस करेंगे, यूरो की हम न्यूज़ देखेंगे, यूरो के हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, इसका हम ज़्यादा चार्ट देखेंगे। तो जब इसकी तमाम चीज़ें देखेंगे, इसके बैंक की रिपोर्टें देखेंगे, इसका जो कंट्री की रिपोर्टें देखेंगे, इसके मतलब करेंसी के मतलब जितनी रिपोर्टें होंगी इस पे अफेक्ट करेंगी, प्राइसेस पे अफेक्ट करेंगी। तो इसी वजह से यूरो या बाय होगा या सेल होगा। तो उसके अगेंस्ट डॉलर है, यानी कि अगर जाहिर है यूरो वीक होता है तो डॉलर की प्राइस यूरो के मुकाबले में बढ़ेगी, और अगर डॉलर वीक होता है तो यूरो की प्राइस बढ़ेगी। इसी तरह नीचे और एग्जांपल दी है, जिस तरह पाउंड JBP, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस JPY है, जापानी येन जो है, ये भी इसी तरह का पेयर है कि ये भी पेयर है पूरा। तो इस पेयर में हम सबसे पहले, क्योंकि हम पहले वाली करेंसी का हम कंसीडर करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, उसकी न्यूज़ देखेंगे, और उसके तमाम जो है बैंक स्टेटमेंट को देखते हुए जो अच्छी रिपोर्ट्स होंगी, इसका रेट बढ़ेगा या कम होगा। तो इसी तरह फ्रेंड, हम एग्जांपल फर्स्ट किया कि उसको मज़ीद देते हैं कि फर्स्ट किया कि ये पहली करेंसी है, करेंसी नंबर 1 है यूरो है, और दूसरी करेंसी है नंबर है यूएस डॉलर है। तो इसी तरह का पेयर बनेगा यूरो वर्सेस यूएस डॉलर। तो जब ये करेंसी का पेयर बनेगा तो हम पेयर की शक्ल में ट्रेड करेंगे। इसी तरह कैनेडियन डॉलर है, यानी यूएस डॉलर और कैनेडियन डॉलर को हम करेंगे। जैसे फर्स्ट किया कि USD है वर्सेस कैनेडियन डॉलर है, यानी इसका पेयर है। तो इसमें हम डॉलर को कंसीडर ज़्यादा करेंगे, लेकिन क्योंकि सेकंड मेन जो करेंसी है वो कैड है। कैड की जितनी अच्छी खबरें होंगी, अगर अच्छी होंगी, तो उसके मुकाबले में डॉलर जो है वीक होगा, और ये मजबूत होगा, कैड मजबूत होगा। अगर डॉलर मजबूत हो रहा है तो फिर इसके मुकाबले में जितनी करेंसी हैं, चाहे वो कैड है, चाहे कोई और करेंसी है, वो वीक होती है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, जिसमें हमने यही आपके साथ डिस्कस किया कि हमने जितनी आगे ट्रेड करनी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेन जो टॉपिक हैं, जिनकी बेस पे हमने आगे पूरी इमारत खड़ी करनी है, पूरा प्लाजा खड़ा करना है, तो इसकी बेस अच्छी हो। जितना आप अच्छे तरीके के समझ के छोटे छोटे जो हमारे ट्यूटोरियल है उसको देख के आगे चलेंगे, आपके लिए उतना आसान होगा। क्योंकि कुछ दोस्त मैं देखे हैं जिनको हम एडवांस लेवल के से स्टार्ट करवा देते हैं, लेकिन उसको बेस का पता नहीं होता। अब वो छोटी छोटी चीज़ें को इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन जब उनको कहीं आगे जाके थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है तो उसमें बिल्कुल निल होते हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह बेस से लेके जा रहा हूँ ऊपर तक, और आप देखेंगे कि आप यहाँ से स्टार्ट हुए हैं तो कहाँ जाके इंशाल्लाह आप रुकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। इस पे आप खुद भी देखेंगे कि आपने ये ज़हन में रखना है कि हमने जो भी ट्रेड करनी है वो पेयर की शक्ल में करनी है, सिंगल पे हमने ट्रेड नहीं करनी है, और सिंगल पे ट्रेड होगी भी नहीं। बहुत शुक्रिया फ्रेंड, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।